वेलकम वंस अगेन। अभी तक हमने 5 स्लाइड्स पढ़ ली थी। अब हम छठी स्लाइड की तरफ पढ़ रहे हैं। ये हमारी 6th स्लाइड है। सो बैलेंस इन केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे करते हैं हमें देखते हैं। H2 मतलब गैस, हाइड्रोजन गैस है। ये O2 ऑक्सीजन गैस है। ये H2 है लिक्विड। ये स्केलेटन इक्वेशन है। स्केलेटन इक्वेशन का अर्थ ये होता है कि इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया गया है। ये एक ढांचा है, एक तरह से ढांचा है। स्केलेटन इक्वेशंस का अर्थ ये है। उसके बाद हम देखते हैं, हमने हमने एक बॉक्स बनाया जिसमें सिंबल लिखा है, रिएक्टेंट लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है। सिंबल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? यहाँ पे सिर्फ 2 हैं तो 2 लिख दिया। और सिंबल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइड में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये रिएक्टेंट साइड है, इधर 2 हैं तो यहाँ 2 लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिख दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रिएक्टेंट हाइड्रोजन में 2 हैं, प्रोडक्ट में 2 हैं, ये तो बराबर हैं। लेकिन ऑक्सीजन साइड में रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट की तरफ रेट 1 है। ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि हम रिएक्टेंट 2 दे रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट 1 बन रहा है, यानी 1 कहाँ गया। तो इसको हम बैलेंस करने की प्रक्रिया को बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। हमने 9th क्लास में ये पढ़ा है कि जितना रिएक्टेंट की तरफ हम चीज़ें ऐड करेंगे उतना ही प्रोडक्ट की तरफ चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब ये है कि वो रिएक्टेंट की चीज़ें कहाँ गई। इसका है मतलब ये है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास नहीं हो पा रहा है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया है और यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल की तरफ भी 2 ऐड कर दिया है। अब हम इसको देखेंगे तो हाइड्रोजन को अगर हम रिएक्टेंट साइड में गिने तो यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में भी ये 4 हो गया। और ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे 2 है तो रिएक्टेंट साइड में 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इसका है तो फिर ये भी 4 हो गया। तो ये कंडीशन है कि हम बैलेंस कैसे करते हैं एक केमिकल रिएक्शंस में। यहाँ पे ये गलती यहाँ पे ये है कि ये जो चीज़ है यहाँ पे ये 2 होगा। यहाँ पे ये 2 होगा क्योंकि ऑक्सीजन राइट साइड में भी 2 ही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं हमें ये पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमारे पास 7 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस है, मेजर 7 टाइप्स की। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक एक करके इन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अर्थ है कि कोई कोई भी चीज़ कंबाइन होकर बन रही है। रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, ये दोनों कंबाइन होके ए बी बना रहे हैं। सेम ऐसे ही ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिला के एक सब्सटेंस बनता है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देखते हैं। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये तो बहुत बार सुन लिया आपने। ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों मिला के वाटर बना रहे हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम है, ये वाटर है, ये दोनों मिला के स्लेक्ट लाइम बना रहे हैं। यानी ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बना रहे हैं जिसकी नई आइडेंटिटी होगी, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इन विच अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का अर्थ ये होता है कोई बड़ा सब्सटेंस, कोई जिसका आइडेंटिटी बड़ा हो। जैसे ए बी सी एक बड़ा सब्सटेंस है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये तीनों अलग अलग टूट जा रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें एक बड़ा सब्सटेंस जो है वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। ये 3 तरीके का होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एक हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन किया जाता है, एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, और तीसरा है लाइट के द्वारा। तो हीट के द्वारा रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। ये हमारे पास लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। क्योंकि ये हीट के द्वारा होता है इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। हेयर डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, called thermal decomposition. Here decomposition is
कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे सब्सटेंस टूट रहा है हीट की सहायता से, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन हमने नाम दे रखा है। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी के, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। आप रिएक्शन में देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर निकलती है और ऑक्सीजन गैस जो है एनोड पर निकलती है। ऑक्सीजन गैस के मुकाबले हाइड्रोजन गैस ज़्यादा निकल रही है, यानी डबल मात्रा में निकल रही है, और ये कैथोड पे निकल रही है। जब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगी बाहर। हेयर डिकम्पोजिशन इज कैरिड एट इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता पड़ रही है डिकम्पोजिशन करने के लिए, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास, हमने दो पढ़ लिए थे डिकम्पोजिशन के, दो पार्ट्स पढ़ लिए थे कि रिक्वायर हीट से हो गया था और इलेक्ट्रिसिटी से हो गया था। अब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट से डिकम्पोजिशन कैसे होता है। यहाँ पे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है और हमने उसको लाइट में रख दिया, धूप में रख दिया। ये सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जा रहा है, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम ऐसा एग्जाम्पल और ऐसा सोर्स यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। हेयर डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय लाइट फ्रॉम सन इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे डिकम्पोजिशन लाइट से हो रहा है जो कि सन से मिला है, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक एक जगह पे एक व्यक्ति को हटा के दूसरे व्यक्ति को उसी जगह पे बैठा देना, डिस्प्लेस कर देना। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है ए बी सी। ए बी एक साथ है और सी अलग है, और दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ ए सी एक साथ है, बी अलग है। यानी बी जो सब्सटेंस यहाँ पे था उससे ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस सी है, और सी ने बी को रिप्लेस कर दिया, सी ने बी को रिप्लेस कर दिया और वो ए के साथ आ गया, ए सी बी। यही अर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें जो रिएक्टिव सब्सटेंस है जो बाहर बैठा है सी, उसने बी को रिप्लेस कर दिया रिएक्टेंट में से और वो खुद उसके साथ बन गया ए सी। नेक्स्ट स्लाइड में इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे आयरन नेल्स हैं Fe, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसके बाद ये FeSO4 ग्रीन कलर का हो गया और ये Cu है। अब यहाँ पे देखिए कि ये आयरन है और यहाँ पे कॉपर है, और ये आयरन कॉपर में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है ये डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा आयरन, तो आयरन जो है Fe जो है वो Cu को, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे बना देगा आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का होता है। तो पहले सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर होगा वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंस है और ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। आयरन नेल्स बिकम ब्राउन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर ऑन इट। आयरन नेल्स जो होती हैं वो ब्राउन हो जाती हैं क्योंकि उसके ऊपर कॉपर के डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्यों कॉपर क्यों भागा? क्योंकि आयरन उससे ज़्यादा रिएक्टिव है और उसने कॉपर को वहाँ से रिमूव कर दिया। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट। देखिए ए बी यहाँ है, सी डी यहाँ है, यहाँ पे ए बी के साथ है, सी डी के साथ है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए सी के साथ चला जाएगा और बी डी के साथ चला जाएगा। यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, दोनों ने अपने एक साथी को एक्सचेंज कर लिया, ए सी और बी डी नया सब्सटेंस बन गया। जब ऐसे दो एक्सचेंज एक साथ होते हैं ये आयनिक एक्सचेंज होते हैं, और इन रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपने एग्जांपल देखा होगा, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये दोनों ही सॉल्यूशंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब पानी की तरह हो दिखते हैं। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक बेरियम सल्फेट बनता है जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। आपने पढ़ा होगा प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि वो वाइट कलर का होगा लेकिन पानी में घुलेगा नहीं, और सोडियम क्लोराइड ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ चला जाता है और सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ चला जाता है। तो यहाँ बेरियम सल्फेट बन जाता है
और यहाँ सोडियम क्लोराइड बन जाता है। यहाँ पे डुअल एक्सचेंज होता है, यानी दो चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती हैं, इसको इसलिए कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।